पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किन्नान को पता चला था कि बिजनेस अलायंस वाले जो हैं उन्होंने सीमा को पकड़ लिया है और वो उसके जरिए पता लगाना चाहते हैं कि अगर किन्नान यहीं आसपास छुपा हुआ है ना तो वो सीमा को बचाने के लिए जरूर आएगा। तो जैसे इसके बारे में किन्नान को पता चला था वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है, लेकिन फिर वो दिमाग लगाते हुए बिलियन के साथ उस बिजनेस अलायंस वालों को ही लूट लेता है। साथ ही साथ उसने सीमा को भी बचा लिया था और जितने भी ट्रेजर वगैरह थे बिजनेस अलायंस के वो सारे के सारे चीजों को लूट कर भाग चुका था, जिस वजह से बिलियन का मास्टर एकदम पगला जाता है कि नहीं ये नहीं हो सकता। यहाँ पर मैं किन्नान को पकड़ना चाह रहा था, उल्टा उसने यहाँ पर मुझे पूरी तरह से लूट कर बर्बाद कर दिया, छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। तो वो जा चुका था किन्नान को ढूंढ कर उसको जान से मारने के लिए, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में किन्नान और बिलियन जो थे वो एल्डर डेस्टिनी को ढूंढने के लिए जा चुके थे, क्योंकि उनको पता चला था कि बिजनेस अलायंस में पहले एल्डर डेस्टिनी रहा करती थी। वो बहुत अच्छी इंसान थी, अगर वो वापस आ जाए तो बिजनेस अलायंस पहले जैसा हो जाएगा। तो बिलियन यहाँ पर किन्नान को एक जगह पर लेकर आती है और यहाँ पर लाने के बाद वो कहने लगी थी कि वो जो सी ऑफ डार्कनेस का एम्परर है ना उसकी मेमोरी की वजह से मुझे यहाँ पर लग रहा है कि यही वो जगह है जहाँ पर एल्डर डेस्टिनी ने खुद को हमेशा के लिए कैद कर लिया था। हमें यहीं पे वो दरवाजा मिलने वाला है जिसके अंदर एल्डर डेस्टिनी मौजूद होंगी, लेकिन ये जगह पूरी तरह से वीरान थी। यहाँ पर कुछ था ही नहीं जिसकी मदद से पता लगाया जा सके कि वो जगह है भी या फिर नहीं है। तो इस वजह से किन्नान और बिलियन जो दोनों थे वो दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर कुछ भी ऐसा सीक्रेट छुपा हुआ है तो उसको बाहर लाने की कोशिश कर रहे होते हैं काफी देर तक की मेहनत के बाद। और जब वो दोनों अपनी पावर का अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं तो सामने की पहाड़ी वगैरह टूट जाती है और पहाड़ी टूटने के अंदर से एक दरवाजा नजर आता है। यही वो दरवाजा था जिसके अंदर एल्डर डेस्टिनी ने खुद को कैद कर लिया था। तो दरवाजा देखते साथ ही उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि बिल्कुल सही जगह पर हम यहाँ पर आए हैं, हमें यहीं पर एल्डर डेस्टिनी मिलने वाली है। साथ ही साथ इस पूरे के पूरे जगह पर एक बैरियर लगा हुआ था ताकि कोई भी जल्दी अंदर ना जा सके। जिसके पास तालिस्मान होगा, डेस्टिनी तालिस्मान, सिर्फ वो ही अंदर जा सकता है। तो यहाँ पर बिलियन डेस्टिनी तालिस्मान लेकर आई हुई थी, तो वो डेस्टिनी तालिस्मान को उसी दरवाजे के पास लगा देती है ताकि उसकी मदद से वो दरवाजा खुल जाए। तो जैसे ही वो दरवाजे पे तालिस्मान लगा था दरवाजा वहाँ पर खुल जाता है, जो देखकर वो दोनों के दोनों काफी ज्यादा खुश हो चुके थे कि चलो फाइनली यहाँ पर दरवाजा तो खुल गया। तो ये होते साथ ही वो दोनों दरवाजे के अंदर जा चुके थे ताकि अंदर आने के बाद वो एल्डर डेस्टिनी को ढूंढ सके। यहाँ पर तो ये लोग बड़े आराम से अंदर चले गए थे, लेकिन दूसरी तरफ से वो जो बिलियन का मास्टर है वो बहुत ज्यादा भड़का हुआ था। वो अपने बिजनेस अलायंस के सारे टॉप लेवल के एल्डर डिसाइपल वगैरह सबकी एक टीम बनाता है और टीम बनाने के बाद वो जा चुका था बिलियन और उसके किन्नान को रोकने के लिए। थोड़ी दूर आते साथ ही वो कहने लग जाता है कि मुझे लगता है ना बिलियन यहीं आसपास ही मौजूद है, क्योंकि मैं यहाँ पर डेस्टिनी तालिस्मान का ऑरा महसूस कर पा रहा हूँ। अब वो डेस्टिनी तालिस्मान लेकर ही भागी है तो आसपास उसका ऑरा फैला हुआ है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ से अलग अलग हो जाते हैं, तुम उस तरफ ढूंढो मैं इस तरफ ढूंढता हूँ। जिसको भी मिलेगी बिलियन उसको पकड़ लेना। उसको उम्मीद है कि बिलियन के साथ हमें किन्नान भी मिलने वाला है जो सीमा को बचाकर भाग रहा होगा। सारे लोग तो वहां से अलग हो जाते हैं, लेकिन वो जो मास्टर था वो खुद अभी भी वहीं पर खड़ा था और वो यहाँ पर अपनी किसी खास तरह की पावर को एक्टिवेट करने में लगा होता है ताकि उसके इस्तेमाल करते हुए वो बिलियन को और उस डेस्टिनी तालिस्मान को ढूंढ सके। वो एक खास तरह का फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है और जैसे उसने फॉर्मेशन क्रिएट किया था उसको एक बहुत बड़ी गड़बड़ी का पता चलता है कि वो कमरा खुल चुका है जिसके अंदर एल्डर डेस्टिनी मौजूद है। तो इस वजह से वो काफी ज्यादा घबरा चुका था कि इसका मतलब बिलियन उस एल्डर डेस्टिनी के पास पहुंच चुकी है, मुझे जल्दी करनी होगी ताकि मैं जाकर उस बिलियन को रोक सकूं ताकि वो एल्डर डेस्टिनी को बाहर ना निकाल दे। इस चीज से उसको ये तो कंफर्म हो गया था कि एल्डर डेस्टिनी के पास ही ये दोनों के दोनों गए होंगे। तो वो अपनी सारी की सारी आर्मी को लेकर उसी जगह पर जाने के लिए निकल जाता है जहाँ पर एल्डर डेस्टिनी मौजूद है ताकि वो उन लोगों को रोक सके। दूसरी तरफ हम यहाँ पर किन्नान और बिलियन को देखते हैं, वो दोनों इसी जगह पर एल्डर डेस्टिनी को ढूंढने लग गए थे। लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि बिलियन यहाँ पर कुछ भी अपने पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश करती तो उसका पावर यहाँ पर जो था वो एक्टिवेट ही नहीं हो रहा था, मानो कि यहाँ पर उसकी पावर के ऊपर कोई रोक लगा दिया हो जिस वजह से वो अपनी पावर का इस्तेमाल ही नहीं कर सकती है। सेम ऐसी ही चीज किन्नान के साथ भी हो रही थी। किन्नान हमेशा अपना हुलिया बदल के रखता है शिया वाला, तो अंदर एंट्री मारते साथ ही उसका हुलिया वापस से किन्नान वाला हो गया था। वो भी अपनी पावर की मदद से अपना हुलिया नहीं छुपा रहा था। वो दोनों के दोनों हैरान रह जाते कि ये कैसी जगह है, यहाँ पर तो हम अपनी कोई भी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाती है। तो बड़ी अजीब बात है, यहाँ तक कि मैं यहाँ अपनी ढंग से पावर को भी महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ कुछ तो कुछ गड़बड़ है। लेकिन अब हम यहाँ पर अंदर आ ही गए हैं तो यहाँ से बाहर जाने का रास्ता भी नहीं है। हमें एल्डर डेस्टिनी को ढूंढना होगा, अब वही हमें यहाँ से बाहर निकाल सकती है, वरना हो सकता है कि हम यहीं पर फंसे रह जाए। किन्नान को वहाँ पर कुछ चीजें भी नजर आती है जो कि हो सकता है कि एल्डर डेस्टिनी की ही होगी। तो वो उन दोनों मिलकर एल्डर डेस्टिनी को ढूंढना शुरू कर देते हैं। वो इधर उधर भटक रहे थे लेकिन उनको यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आता,
खाली एक वीरान जगह, लेकिन वो जगह काफी ज्यादा सुंदर थी। जब ये दोनों आगे बढ़ रहे थे तभी हम देख पाते हैं कि वो एम्प्रेस जो कि किन्नान के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर रहती है, वो पीछे से ही इनके ऊपर नजर रखे हुए है। ये हैरान कर देने वाली बात थी कि आखिर वो किन्नान के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर से बाहर कैसे निकल कर आई, और अगर वो बाहर आ भी गई तो वो किन्नान को ऐसे छुप कर क्यों देख रही है, वो तो उसके सामने भी जा सकती थी ना। ये बात बड़ी कंफ्यूज कर देने वाली थी। इधर किन्नान एल्डर डेस्टिनी को ढूंढ रहा था, तो वहीं यहाँ पर उसको और बिलियन को ढूंढते हुए वो जो बिलियन का मास्टर था वो अपनी पूरी आर्मी को लेकर यहाँ पहुंच चुका था। लेकिन अंदर ये नहीं जा सकता क्योंकि इसके पास डेस्टिनी तालिस्मान नहीं है। बिलियन के पास था तभी वो अंदर जा पाई थी, लेकिन अब कोई अंदर जाना चाहता है तो उसको ये बैरियर तोड़ना पड़ेगा जो कि पूरा का पूरा बाहर लगा हुआ है। और इस बैरियर को तोड़ना बिल्कुल भी बच्चों का खेल नहीं है। ये बैरियर इतना स्ट्रॉन्ग है कि अच्छों की हवा निकल जाए। सारे लोग कहने लग जाते हैं कि हमें नहीं लगता कि हम यहाँ पर इस बैरियर को तोड़ पाएंगे, हमें यहाँ पर किन्नान के ही आने का इंतजार करना होगा। जब वो यहाँ पर बाहर निकल कर आएगा ना तभी हम उसको रोक सकते हैं, वरना उसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन वो जो मास्टर था वो रुकने को तैयार नहीं, वो यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो कहने लग जाता है कि इतना मुश्किल से मुझे पता चला है कि किन्नान मुझे यहीं पर मिलेगा, तो ऐसे मैं उसको कैसे जाने दे सकता हूँ। चाहे मुझे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं अंदर जाऊंगा और उस अगर किन्नान अंदर होता है तो घसीट कर बाहर लाऊंगा। मैं अपनी पूरी फुल पावर का इस्तेमाल करने वाला हूँ जो कि मैंने बचा कर रखा था जब मुझे किन्नान मिलेगा उसके साथ फाइट करने के लिए। लेकिन अब लगता है कि मुझे मेरी पावर इसी बैरियर को तोड़ने में लगानी पड़ेगी, क्योंकि मैं ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देने वाला। मुझे कैसे भी करके उसकी चमड़ी उधेड़नी है, फाड़ कर रख दूंगा मैं उसको। तो छेकान वाला एल्डर भी उसको समझाने लग जाते कि नहीं मास्टर, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब वैसे भी आपकी हालत काफी ज्यादा खराब है, अगर आपने अपना फोर्सफुली पावर का इस्तेमाल किया तो आपकी जान खतरे में आ सकती है, इसलिए आप रुक जाइए और किन्नान को ही बाहर आने दीजिए। लेकिन वो मास्टर सुनने को तैयार नहीं, वो यहाँ पर रुकना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। वो जबरदस्ती आता है और उस बैरियर को अपने हाथों से ही फाड़ने की कोशिश करता है ताकि वो रास्ता क्रिएट कर सके और उसके जितने भी चमचे वगैरह हैं वो अंदर जाकर किन्नान को पकड़ने की कोशिश करेंगे। काफी हद तक उसने बैरियर को फाड़ भी दिया था और अब इतना रास्ता बन चुका था कि उसके जरिए कोई भी अंदर जा सकता है। यहाँ पर ये लोग अंदर घुसने की तैयारी कर रहे थे, तो वहीं पर किन्नान और बिलियन अभी भी एल्डर डेस्टिनी को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो उनको कहीं नहीं मिलती। पर तभी किन्नान को ऐसा लगता है कि उसके आसपास कोई मौजूद है, तो वो तुरंत अपनी 7 स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और उसको लेकर वो तैयार हो चुका था कि जो भी यहाँ पर आएगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसके ऊपर मैं अटैक कर दूंगा। लेकिन जैसा वो देखता है कि उसके सामने तो वही एम्प्रेस खड़ी है, तो ये देखकर वो बिल्कुल हैरान रह चुका था कि अरे एम्प्रेस, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर से बाहर कैसे निकल कर आ गए? मुझे तो पता ही नहीं चला। वो जो एम्प्रेस थी वो बिल्कुल बच्चों की तरह यहाँ पर खेल रही होती है, तितलियों से खेल रही थी। कभी उसको कुछ और चीज मिलता तो वो उनसे खेलने लग जाती। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर एम्प्रेस है ही नहीं वो, बल्कि कोई और है जिसने एम्प्रेस का हुलिया ले लिया। तो किन्नान भी ये चीज देखकर कहने लग जाता है कि मैं यहाँ पर ना एम्प्रेस को बहुत टाइम से जानता हूँ, वो इस तरह की बच्चों जैसी हरकत तो बिल्कुल भी नहीं करती है। मुझे लगता है कि ये एम्प्रेस नहीं है बल्कि कोई और है, मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा, क्योंकि आखिर कोई दूसरा इंसान एम्प्रेस का हुलिया कैसे बदल सकता है। बिलियन भी एकदम हैरान थी। वो किन्नान से कहने लग जाती कि किन्नान, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? तुम कहना क्या चाहते हो कि ये एम्प्रेस नहीं है? मुझे तो ये एम्प्रेस ही लग रही है। तो वही एम्प्रेस जो थी वो यहाँ पर जब उन तितलियों से खेल रही थी तो वो तितलियां खत्म हो जाती है, वो गायब हो चुकी थी। तो वो बिलियन से कहने लग जाती है कि क्या तुम और तितलियां बना दोगी? मुझे उनके साथ खेलना है, क्योंकि अभी तक कि मेरा मन भरा नहीं इनसे, मैं इनके साथ और खेलना चाहती हूँ। लेकिन चलो छोड़ो, जाने दो, मुझे अब तितलियों से नहीं खेलना, मुझे तुम दोनों से खेलना है। तो मैं यहाँ पर तुम दोनों से ही खेलने वाली हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत टाइम से अकेली हूँ और मुझे कोई मिला ही नहीं खेलने के लिए। तो तुम दोनों यहाँ पर आए हो तो तुम ही मेरे खिलौने हो। वो यहाँ पर दोनों को हवा में उछालते हुए एकदम खिलौनों की तरह उनके साथ खेलने लग जाती है। वो उनको बिल्कुल बलून की तरह उठा पटक मार रही थी और उनको मार मार कर वो यहाँ पर खूब मजे ले रही थी, मानो बिल्कुल कोई बच्ची हो जिसको खेलने में बहुत मजा आ रहा हो इंसानों के साथ या किसी भी खिलौने के साथ। पर जब वो यहाँ पर दोनों को एकदम जोर से टकरा देती है तो वो दोनों के दोनों जमीन पे जाकर गिर चुके थे और उनकी हालत खराब हो जाती है। एम्प्रेस कहने लग जाती है कि अरे मेरा खिलौना इतनी जल्दी टूट गया क्या? नहीं, तुम इतनी जल्दी नहीं टूट सकते, मैंने तो अभी तक के ढंग से खेलना शुरू भी नहीं किया, अभी तो तुम्हारे साथ मुझे और खेलना है। किन्नान समझ चुका था कि वो यहाँ से बाहर तो नहीं जा सकता, उसको यहाँ पर इस एम्प्रेस को ही किसी भी तरह से मनाना होगा, वरना ये एम्प्रेस खेलने के बहाने उसकी हड्डियां तोड़ देगी और उसकी जान तक ले लेगी। तो यहाँ पर किन्नान थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करता है। वो एम्प्रेस से कहने लग जाता है कि देखिए एम्प्रेस, मेरे पास ना कुछ ट्रिक्स वगैरह हैं, मैं आपको वो ट्रिक्स दिखाता हूँ, आप वो देखो ना, आपको खेलने के लिए कुछ और खिलौने दे दूंगा, लेकिन हम लोग खिलौने नहीं है, हमारे साथ मत खेलिए।
क्या आप मेरा वाला खिलौना लेना चाहेंगे? बहुत अच्छा खिलौना है वो। तो एम्प्रेस कहने लग जाती कि हाँ बिल्कुल, मुझे बस खिलौना चाहिए और खेलने की चीज चाहिए, तुम्हारे पास जो भी है वो मुझे दे दो। बेलियान बिल्कुल हैरान थी कि आखिर यहाँ पर किन्नन करने क्या वाला है, वो कौन सा खिलौना निकाल कर देगा इसे एम्प्रेस को। तो किन्नन वहाँ पर एक पवेलियन को बाहर निकाल लेता है, जो कि हल्का फुल्का लग रहा था कि हो सकता है यहाँ पर वो वुयान पवेलियन ही हो। तो वुयान पवेलियन के ही एक स्कल्पचर बनाकर किन्नन ने उस एम्प्रेस को दे दिया था, ताकि जब तक वो उससे खेले। किन्नन बेलियान से कहने लग जाते कि देखो मुझे पहले ना यहाँ पर इसका ध्यान भटकाना है, पहले इसका ध्यान भटक जाए ना तो उसके बाद हम जान पाएंगे कि असल में ये है कौन, क्या सच में ये एल्डर डेस्टिनी तो नहीं जिसने एम्प्रेस का हुलिया ले लिया हो। तो हमें इनके बारे में अगर जानना है ना तो पहले थोड़ा इनका ध्यान भटकाना पड़ेगा। तो उस पवेलियन को हासिल करके वो जो एम्प्रेस थी वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि ये तो बहुत कमाल की चीज है, मैं इसके साथ खूब खेलूंगी, तुम दोनों ने बड़ा ही कमाल का खिलौना ला कर दिया है मुझे, मेरा तो इस चीज को देखकर दिल गार्डन गार्डन हो गया। दूसरी तरफ हम यहाँ पर उसी मास्टर को देखते हैं जो अपनी पूरी जान लगाया हुआ था। पूरी जान लगाते हुए वो यहाँ पर उस बैरियर को अभी भी आधा खोल के रखा हुआ होता है, ताकि किसी भी हालत में वो अपने सभी साथियों को अंदर जाने दे दे और उसके बाद वो सभी किन्नन और बेलियान को पकड़ कर लाएंगे। लेकिन ये करना बच्चों का खेल नहीं था, उसको खून की उल्टियां हो रही थी, उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। वो चिल्लाते हुए अपने साथियों से कहने लग जाता है कि खड़े खड़े अचार डाल रहे हो क्या, इतना बड़ा रास्ता तो खोल दिया है, अंदर जाओ और बेलियान और किन्नन दोनों को घसीटते हुए बाहर ला। मैं अब यहाँ पर एक और पल भी उस किन्नन को जिंदा देखना नहीं चाहता हूँ, जान से मार डालूंगा उसको। तो उसके जितने भी चमचे वगैरह थे वो सारे के सारे लोग तैयार हो चुके थे ताकि अंदर जा सके और अंदर जाकर वो किन्नन को पकड़ सके। लेकिन जिसमें से कोई भी अंदर का जा पाता कि इससे पहले ही वहां पर कोई बंदा आकर पहुंच जाता है। और वो बंदा यहाँ पर सिर्फ अकेला नहीं आया था, बल्कि इतना खतरनाक अटैक साथ लेकर आया था जिस वजह से वो मास्टर उड़कर दूर फेंका जाता है। वो मास्टर की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी और बेचारा उसने इतनी मेहनत करके जो आधा रास्ता खोल कर रखा था बैरियर का वो भी बंद हो जाता है। मास्टर बिल्कुल हैरान और गुस्से में जा चुका था कि आखिर तू है कौन और तू यहाँ पर आया कैसे। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि किन्नन का दोस्त है, वही फिनिक्स कैंप वाला, और वही यहाँ पर आकर पहुंच चुका था। मास्टर बिल्कुल हैरान रह चुका था कि आखिर इसको कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पर हैं और ये किन्नन को बचाने के लिए आ कैसे गया। तो किन्नन का दोस्त उससे कहना चाहता है कि तुझे क्या लगता है कि मैं अपने दोस्त को बचाने के लिए यहाँ पर नहीं आऊंगा। तब हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जब यहाँ पर वो जो दोस्त था वो किन्नन के ऊपर ही नजर रखे हुए था कि आखिर किन्नन जा कहाँ रहा है। उसने जब देखा कि उसका उसी मास्टर का जो खास जैसा पहले उसके साथ झगड़ा हो रहा है तो यहाँ पर वो सारी बात सुनने लग गया था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, तो उसका दोस्त शियाओ इतना परेशान क्यों लग रहा है। तो उसने उसके ऊपर नजर रखना शुरू कर दिया। तो इस वजह से उसको सारी बात पता चली कि शियाओ का दोस्त उसको बिजनेस अलायंस वालों ने कैद करके रखा हुआ है और इसी वजह से शियाओ बहुत परेशान है जो अकेले गया है अपने दोस्त को बचाने के लिए। यही वजह थी कि यहाँ पर किन्नन के दोस्त ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। पीछा करते करते वो बिल्कुल सही टाइम पे एंट्री मारा है ताकि उस मास्टर को रोक सके। ये देखकर मास्टर बिल्कुल हैरान रह चुका था। वो यहाँ पर किन्नन के दोस्त से कहने लग जाते कि देख तू यहाँ पर आ तो गया है लेकिन यहाँ से जा नहीं पाएगा, देख रहा है क्या तू अकेला है और यहाँ पर हम अपनी पूरी आर्मी को लेकर तैयार है, तुझे जान से मार डालेंगे। तूने सिर्फ अपनी मौत के मुंह में टांग घुसाया है और कुछ खास काम किया नहीं है, तेरे मरने से वैसे भी तेरे कोई दोस्त को फायदा होने नहीं वाला है, तो यहाँ पर तू एक बकरा है जिसे हम आसानी के साथ मार डालेंगे। तो इसके बाद वो मास्टर अपने सारे के सारे साथियों से कहते हैं कि जाओ और इसके टुकड़े टुकड़े कर दो, जितना भी गुस्सा है ना पहले इसी के ऊपर उतार डालो। तो ये कहते साथी जितने भी इसके साथी वगैरह थे वो सभी किन्नन के दोस्त के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुके थे और वो उसकी जान लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो दोस्त कहने लग जाता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मैंने अपने पूरे के पूरे 3 कैंप्स वालों को खबर कर दी है, वो तीनों कैंप्स के बंदे यहाँ पर आते होंगे ताकि शियाओ को बचा सके। मुझे बस कुछ टाइम के लिए तुम लोगों को यहाँ पर रोके रखना है, उसके बाद मेरी पूरी आर्मी आएगी जो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। लेकिन वो लोग कहने लग जाते कि आर्मी तो बाद में आएगी ना, पहले तेरी लाश सामने फटक देंगे ना तो तेरी आर्मी भी डर के मारे भाग जाएगी, इसलिए तू मरने के लिए तैयार हो जा। वो सारे के सारे लोग मिलकर उस दोस्त के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुके थे। वो अकेला था, सामने पूरी आर्मी थी। हिम्मत करके वो यहाँ पर सभी से लड़ रहा होता है, लेकिन अकेला इंसान कितना ही कुछ लोगों से लड़ लेगा। काफी देर तक की फाइट करने के बाद, काफी देर तक की मुकाबला करने के बाद उसकी हालत खराब होने लग जाती है और काफी सारे अटैक उसको आकर लग चुके थे जिस वजह से वो पूरी तरह से घायल हो चुका था। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके उनसे लड़ रहा होता है। पर क्या वो लड़ते हुए यहाँ पर सभी को रोक पाएगा अंदर जाने से, या फिर लड़ते हुए ही उसकी जान चली जाएगी, यह अभी हमें नहीं बताया जाता। यह हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।